मकर संक्रांति आने वाली है और उस दिन क्या होता है कि हम लोग अलग अलग तरीके के गुड़ की पट्टी खाते हैं, जिसमें मूंगफली होता है, तिल होता है, मखाने हो, लाई हो, इन सारी चीज़ों की गुड़ से बनी हुई पट्टियाँ हुआ, लड्डू हुए, ये सारी चीज़ें उस दिन खाने का रिवाज है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखता है। इसलिए हम लोग उस दिन खाते हैं। और मकर संक्रांति को हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं, उस दिन हम लोग के यहाँ खिचड़ी भी स्पेशली बनती है, दही चूड़ा खाया जाता है। और ये सारी चीज़ें 2-3 दिन पहले से ही बनाकर हम लोग रख लेते हैं उस दिन खाने के लिए। अब तो ये सारी चीज़ें मार्केट में भी मिल रही हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे तो ये सारी चीज़ें मार्केट में मिलती नहीं थी। और हमारे यहाँ घर में मेरी मम्मी हुई, नानी, दादी, ये लोग बनाती थी, तो उन्हीं से मैंने सीखा है। और बहुत ही ज़्यादा ये आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और आधा घंटा में ये बनकर तैयार हो जाता है। गुड़ और मूंगफली की पट्टी बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, स्पेशली जब हम गुड़ पकाते हैं तो उसे किस स्टेज तक हमें पकाना है और कब उसे हमें उतार लेना है, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, तभी आपकी मूंगफली की चिक्की बढ़िया बनती है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी या कप कोई भी ले लीजिए, उसी से मैंने नाप कर 1 कटोरी यहाँ पर लिया है मूंगफली। और जिस भी चीज़ से आप मूंगफली नापें उसी चीज़ से आप नाप लेंगे गुड़ को भी। मूंगफली को यहाँ मैंने 5-6 मिनट तक धीमी आंच पे भून लिया है। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे तो आप गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, तो ये देसी गुड़ है। और देसी गुड़ जो नया इस समय मार्केट में आ रहा है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। इससे पट्टी या चिक्की या लड्डू वगैरह कुछ भी आप बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसे चाकू से मैं कट कर ले रही हूँ, आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें, क्योंकि इस तरह करने से क्या होता है कि ये फटाफट से मेल्ट हो जाता है और जलता भी नहीं है। अगर आप पूरे खड़े पीस इसमें डालेंगे तो मेल्ट होने में भी समय लगता है, और जो पहले मेल्ट हो जाता है, मतलब जो गुड़ का ऊपरी हिस्सा मेल्ट पहले हो जाएगा तो वो जलने लगता है और पूरा अच्छी तरह से मेल्ट भी नहीं हो पाता है। तो गुड़ को मैंने काट कर 1 कटोरी नाप कर उसको भी ले लिया है। तो जितनी मूंगफली होती है उतना ही गुड़ लेते हैं। और मूंगफली भी ठंडी हो चुकी है, इसे किसी भी कॉटन के कपड़े में लेकर रब कर लेंगे, जिससे कि इसका छिलका हट जाए। तो ये देख सकते हैं, इसका छिलका आसानी से निकल आता है जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो। अब इसे बेलन से या किसी भी चीज़ से, हल्के हाथों से भी आप इसे इस तरह से रब कर दें, जिससे कि मूंगफली जो आपस में चिपकी हुई है इसके दाने अलग अलग हो जाएं। क्योंकि चिक्की में अगर खड़ी मूंगफली के दाने होंगे तो बनाने में भी दिक्कत होती है, खाने में मज़ा नहीं आता है। तो दोनों दाने अलग हो जाएंगे तब अच्छा लगता है। तो ये देखिए, दानों को मैंने अलग कर लिया है और छिलकों को हटा दिया है। तो तैयार हो चुका है, गुड़ भी बिल्कुल रेडी है और ये मूंगफली भी। तो अब आइए एक पैन लेते हैं और उसे गैस पर रख देते हैं। तो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, और घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें गुड़ डाल देंगे। और गुड़ डालने के बाद इसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को ध्यान रखिएगा कि तेज़ नहीं करना है, धीमी आंच पे ही गुड़ को अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। और 2 से 3 मिनट में ही गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट होने लगता है। तो ये देखिए, गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है और इसमें से बुलबुले भी निकलने लगे हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसी में बनाइएगा ये चीज़, क्योंकि बहुत ही आसानी से इसमें निकल आती है सारी चीज़ें और चिपकती नहीं हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी भी मतलब कढ़ाई में बना सकते हैं इसे। मूंगफली की पट्टी को जमाने के लिए आप किसी थाली में भी घी लगा सकते हैं या तेल। यहाँ मैंने किचन के प्लेटफॉर्म का इसके लिए यूज़ किया, क्योंकि इस पे ईज़िली बेलते बनता है और फैलाते बनता है। तो यहाँ मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पे थोड़ी दूर थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर दिया है। और ये देखिए, गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसमें से काफ़ी सारे बुलबुले भी निकलने लगे हैं। कलर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो इसे इस स्टेज पे लगातार चलाते रहें। और 1 कटोरी में मैंने थोड़ा पानी लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गुड़ की जो पक रही है उसकी कुछ बूंदें। तो ये देखिए, ये अभी अच्छी तरह से पका नहीं है, क्योंकि बूंदें अभी थोड़ी सॉफ्ट हैं, गोल तो हो जा रही हैं लेकिन अभी टूट नहीं रहा अच्छे से। तो 1 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है। अब ये देखिए, ये आसानी से खट्ट से टूट जा रहा है, इसमें से आसानी से जैसे पट्टी तोड़ते हैं ना, उस तरह की आवाज़ आ रही है, टूट जाता है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है गुड़। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है और इसमें डाल देंगे चुटकी भर खाने वाला सोडा। इसको डालने से गुड़ काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है और कलर भी इसका बिल्कुल लाइट हो जाता है, चमकीला सा, और देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये मूंगफली की पट्टी बनकर तैयार होगी तो लगेगा कि बिल्कुल मार्केट जैसा ये बनकर तैयार हुआ है। तो इस स्टेज पे अब क्या करेंगे कि जो मूंगफली है उसको इसमें डाल देंगे और फटाफट से इसको मिला लेंगे, जिससे कि मूंगफली और गुड़ आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं।
और गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे और इसे लगातार अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिक्स हो चुकी है। अब इसे जहाँ पे मैंने ग्रीस किया हुआ है प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, इसीलिए मैं जब भी ये चिक्की बनाती हूँ तो प्लेटफॉर्म पे ही इसको अच्छी तरह से फैलाती हूँ। थाली में भी आप फैला सकते हो, उसमें भी वो फैल जाता है, लेकिन उसमें फिर कटोरी से थोड़ा अच्छे तरह से प्रेस करना पड़ता है। और प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, बहुत मेहनत नहीं लगती है, आसानी से फैल जाता है। तो ये थोड़ा ठंडा होने लगा है और सेट भी होने लगा है। तो बीच बीच में थोड़ा सा मुझे लग रहा था गैप हो गया है, जगह है, तो मैंने हाथों से इसे आपस में जोड़कर सेट कर दिया, क्योंकि अभी ये गर्म है थोड़ा, तो आसानी से ये सेट हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे बेलन से बेल लिया है। तो आप थोड़ा इसे मोटा ही रखें, बहुत पतला इसे नहीं बेलना होता है। तो बेलने के बाद जब ये थोड़ा गर्म रहे तभी इसके ऊपर कट लगा देंगे। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो चाकू से भी इसके ऊपर कट लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एक गलती कर दी थी कि कट लगाते समय थोड़ा डीपली मैंने कट नहीं किया था, इसलिए आसानी से ये शेप में बिल्कुल नहीं टूटा है। तो आप जब भी इसे कट लगाएं तो डीपली कट लगाएं। तो ये ठंडा बिल्कुल अब हो चुका है आधे घंटे में। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है, और इसके टूटने के तरीके से ही आप देख सकते होंगे कि कितनी अच्छी तरह से ये मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो बिल्कुल पहली बार में ही आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये बनेगी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। आप इसका कलर देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो ये मूंगफली की चिक्की यानी पट्टी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसकी आवाज़ से ही समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया ये मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो हमारे यहाँ तो जनरली इसे पट्टी ही बोलते हैं, मूंगफली की पट्टी, तिल की पट्टी। आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो हमें बताइएगा। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसे ज़रूर एक बार बनाइएगा। तो इसे अब साइड में रख देते हैं। अब दूसरी चीज़ यानी दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो ये मखाने की है। तो मखाने के ऊपर मैं गुड़ की कोटिंग बढ़िया सी करूँगी, जिसमें सफ़ेद तिल डालकर, और बहुत ही अच्छा ये लगता है और साथ में हेल्दी भी होता है, क्योंकि मखाने में बहुत सारे कैल्शियम होते हैं जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मखाना मैंने ले लिया है और ये नाप कर मैंने कटोरी से 2 कटोरी लिया है। तो आप ग्लास हो, कप हो, उससे नाप लीजिएगा, उतना ही लीजिएगा। तो 2 कटोरी मैंने मखाने लिए हैं। तो आप जितना भी मखाना लीजिए उसका आधा हमें यहाँ पे गुड़ लेना है। जैसे मैंने मूंगफली की चिक्की में लिया था कि 1 कटोरी अगर मूंगफली है तो 1 कटोरी गुड़, लेकिन इसमें लेना है हमें केवल मखाने 2 कटोरी, और लेकिन गुड़ उसका आधा होना चाहिए, यानी 1 कटोरी। तो मखाने को पहले धीमी आंच पे 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि मखाने के अंदर जो भी नमी हो वो निकल जाए, और इसकी सेल्फ लाइफ तब बढ़ जाती है। और ये 2 से 3 महीने तक आप मूंगफली की चिक्की हो या मखाने का ये गुड़ पारा हो, चाहे तिल की पट्टी हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एयर टाइट कंटेनर में आप 2 से 3 महीने तक भर कर रख लें, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उन्हें भी बनाकर आप दे सकते हैं। तो मखाना 3 से 4 मिनट हो चुका है इसे रोस्ट होते हुए। तो एक पीस इसमें से मैंने क्रश करके देखा, ये अच्छी तरह से अब टूट रहा है। तो इसे एक थाली में मैंने निकाल लिया है, और इसे निकालने के बाद गुड़ को भी फिर से मैंने चाकू से कट कर लिया है और इसे नाप लेंगे। तो कटोरी में से मैंने नाप लिया है, ये देखिए 1 कटोरी मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। तो जब भी आप गुड़ से बनी चीज़ें बनाएं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि देसी गुड़ लीजिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मखाना और गुड़ दोनों रेडी हो चुका है। अब आइए मखाना के गुड़ पारे बनाते हैं। तो गुड़ को पहले एक पैन में डाल देंगे, और डालने के बाद इसमें 1 चम्मच डाल देंगे घी। तो यहाँ मैंने देसी घी का यूज़ किया है, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी डालने से शाइन बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है, और उसके बाद इसे धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से इसको भुनेंगे। तो जैसे मैंने मूंगफली की चिक्की में इसे मेल्ट किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हमें करना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है, गुड़ अच्छी तरह से भुन चुका है, मेल्ट हो चुका है। और जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसमें से अच्छी तरह से बुलबुले निकलने लगे, तो थोड़ा सा पानी में इसको फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये अभी इकट्ठा हो जा रहा है, पर इसमें टूटने की आवाज़ नहीं आ रही है, आराम से टूट नहीं रहा है। तो इसे 1 मिनट तक फिर से पका लेंगे, और 1 मिनट के बाद फिर से इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये जब थोड़ा सा पानी में डालने के बाद ठंडा हो जाए तो इसे तोड़ेंगे। तो ये देखिए आसानी से ये अब टूट जा रहा है। तो आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से अब पक चुका है। यही स्टेज हमें चाहिए
मखाने पारे बनाने के लिए। तो अब इसमें डाल देंगे चुटकी भर, यानी 2 चुटकी है, यहाँ पे मैंने खाने वाला सोडा डाला है और 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिया है। तो तिल ऑप्शनल है, पर डालने से क्या होता है कि अच्छा दिखने में भी लगता है और खाने में भी लगता है। तो इसमें जो बेक सोडा मैंने डाला है और ये जो तिल डाला उनको गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि गुड़ काफ़ी फ्लफ़ी और लाइट भी हो चुका है। अब इसमें मखाने डाल देंगे और अच्छी तरह से गुड़ को मखाने के ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे। तो फटाफट से हमें हाथ चलाना होता है क्योंकि गुड़ फिर जमने लगता है। तो अच्छी तरह से फटाफट से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मखाने के ऊपर गुड़ लग चुका है। अब इसे क्या करेंगे कि थाली में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने थाली में थोड़ा सा घी लगाकर पहले से रखा था, जिससे कि ये नीचे से चिपके नहीं। और इसे अभी इसी तरह से लगातार हाथों से और स्पैचुला से फैलाते रहेंगे, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं और ठंडा जल्दी हो जाए। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है, आप ज़रूर इसे बनाइएगा। तो इसे क्या करेंगे, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथों से टच करने लायक, तो इसे एक एक अलग कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। तो अगर अलग नहीं करेंगे तुरंत तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो इसीलिए फटाफट से अलग कर दिया है मैंने। एक दूसरी प्लेट भी मैंने ले लिया है और उसको उस पर अलग कर के रख दी गई। और ये इस तरह से ठंडा भी जल्दी हो जाता है और अलग भी हो जाता है। तो ये देखिए इसकी आवाज़ से आप समझ सकते हैं कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इस मकर संक्रांति में बनाकर दूसरों को भी खिलाइएगा। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बहुत ही अच्छा ये बनता है। तो यहाँ पे मैंने मखाने के गुड़ पारे भी बना लिए, मूंगफली की पट्टी यानी चिक्की भी बना ली है। दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कि कैसा बना है ये दोनों चीज़। वीडियो बनाने में काफ़ी हमें मेहनत लगती है, तो हमें बताइएगा आप लोग कहाँ से इसे देख रहे हैं और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट भी करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।